नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। मखदूमुल उलमा मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहिब दामत बरकातुहुम और दीगर तमाम उलमा इकराम, बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान मिल्लत, आज 27 सितंबर सन 2025 को मदरसा इमाम अबू हनीफ़ा चंबा हवेलिया में खालिसतन दीनी निस्बत के साथ आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। कायदे अहले सुन्नत वल जमात अल्लामा मोहम्मद अहमद दुधानवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला जल्द आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे और वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। आज के मौके की मुनासबत से आप हजरात के सामने पारा नंबर 27 में से सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा इकराम को जन्नत का वादा दिया है। और ये अपनी नौइयत की कुरान करीम में मुनफरिद आयत है कि जो अव्वल सहाबी से लेके आखिर सहाबी तक को अपने अंदर शामिल कर रही है और तमाम जमात सहाबा के लिए अल्लाह की तरफ से उनको वादा जन्नत के वादे की ज़मानत दे रही है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसी के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करूं, ताकि सहाबाए कराम के मुताल्लिक़ हमारे कुलूब और अज़हान साफ़ हों और दुश्मनान सहाबा का कला कम हो। इस कायनात में सबसे ऑथेंटिक और मुस्तनद किताब कौन सी है? सारे बोलिए। इसकी हर बात आखिरी बात है और पत्थर पर लकीर है। इसमें हर बात अल्लाह की अपनी बात है। किसी बड़े से बड़े नबी और वली की इसमें कोई बात नहीं। तो इंसान के बस में नहीं है कि इस किताब को चैलेंज कर सके, और उस रब के अलावा कोई और रब नहीं, उसकी बराबरी में भी कोई नहीं कि जिसके बारे में सोचा जा सके कि वो इस किताब की काट कर सके या इसको मनसूख कर सके या इसको गलत करार दे सके। कुरान करीम पारा 24 के आखिरी सफ़े पर है, ला यअतीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। कि ये ऐसी अजीम किताब है कि झूठ और बातिल इस किताब में न आगे से दाखिल हो सकता है न पीछे से। और ये किताब साहिब हिकमत और काबिल तारीफ ज़ात ने नाजिल की है। और इस किताब के आगाज में
खल्लाक आलम ने फरमाया, ला रैब फी, इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं, इसकी हर बात सच है। और कुरान करीम में दूसरे मकाम पे अल्लाह अपने बारे में कहता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है। तो सबसे सच्चा कौन है और सबसे सच्ची किताब कौन सी है? अब जो चीज इस किताब में से मैं पेश करने लगा हूं, अगर कोई चाहता है कि मेरी बात को झुटलाए, इसका रद्द करे, तो फिर वो कुरान ही में से कोई दलील लाए, या अगर उसके इल्म में इससे ऊपर की कोई दलील है तो उसको पेश करे। इससे नीचे नीचे की कोई चीज, किसी शख्स का कलाम या तारीख की बात अल्लाह की बात को रद्द करने की ताकत नहीं रखती। आज दुनिया में हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट से एक फैसला होता है और जिस शख्स के खिलाफ होता है वो इसको चैलेंज करता है इससे बड़ी अदालत में, और वो सेशन अदालत में पहुंचता है कि इस जज ने ज्यादती की, आपकी पावर ज्यादा है, बराए करम नजर सानी करें। तो सेशन जज के पास इतनी ताकत है कि वो नीचे वाले जज के फैसले को उड़ा दे, और अगर सेशन ने फैसला खिलाफ दिया तो ये हाई कोर्ट में जाएगा, उसकी पावर इससे ज्यादा है। हाई कोर्ट स्टे भी देगा और सुनने के बाद फैसले को कल अदम करेगा। और हाई कोर्ट में अगर एक जज का फैसला जो इसके नजदीक काबिल एतराज है या काबिल रद्द, तो वो बेंच में लगाता है, और वहां से भी अगर ये समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई या गलत हुआ है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागता है और हर निचली अदालत को ऊपर की अदालत में चैलेंज करता है। कभी फैसला बरकरार रहता है और कभी उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो जाए, आखिरी फैसला, तो आप मुझे बताएं उसके बाद मुल्क की कोई अदालत होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा सके? जोर से बोलें। अब अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करता है और वो आता है सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में कि आप इस केस को दोबारा सुने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गलत कर दिया, तो ये अक्ल के भी खिलाफ है कि बड़े जज का फैसला छोटा कैसे रद्द कर सकता है। और अगर इस जज ने बेवकूफी से ले लिया ये केस, तो इसकी सीट ही उड़ जाएगी, इस पे तौहीन अदालत लगेगी और ये जेल चला जाएगा। इसलिए मैं फिर अर्ज करता हूं, एक है इंसान की अदालत, जैसे हम तारीख की अदालत कहते हैं। तारीख यहूदी भी लिख सकता है, क्रिश्चियन भी लिख सकता है, हिंदू भी लिख सकता है। तारीख दान का मुसलमान होना शर्त है ही नहीं, और उसका नेक होना भी शर्त नहीं है। शराबी भी तारीख लिख सकता है और जानी भी लिख सकता है। और तारीख लिखने वाले के लिए लाजिम नहीं कि वो सच ही लिखे, वो झूठ भी लिख सकता है। और मुअर्रिख को जो मालूमात जहां से आई, चाहे वो सच्ची हैं या झूठी, मुअर्रिख इस बात का पाबंद नहीं कि उनको परखे कि सही क्या है और गलत, बल्कि वो जो जो रिवायात उस तक जिस रास्ते और वास्ते से आई, किसी के मुताल्लिक ये अच्छा है या बुरा, वो सारी लिख देते हैं। ये तारीख इंसान की अदालत है। इससे जरा ऊपर चले जाएं, इंसानों ही में एक सहाबा की अदालत है, जहां ईमान है, तकवा है, खौफ खुदा है। फिर उससे ऊपर चले जाएं तो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत है, और फिर रसूलुल्लाह की अदालत से भी ऊपर एक खुद अल्लाह की अदालत है। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबाए कराम की बहसीयत जमात, बहसीयत अलग अलग अफराद नहीं, बहसीयत जमात, तमाम अफराद की शमूलियत के साथ जो शान असल में है
मैं आज उसको सबसे ऊंची अदालत और सबसे ऑथेंटिक दलील के साथ यानी अल्लाह के कुरान से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर आपने सिर्फ आज की इस तकरीर को पल्ले बांध लिया, मैं चैलेंज से कहता हूं कि रूए जमीन पर कोई भी सहाबा का दुश्मन आप पर हावी नहीं हो सकेगा। तो आप क्या चाहते हैं मैं आपके सामने पेश करूं? जोर से बोले, थोड़े से बोलते हैं बाकी तो फौत हो गए। बुलंद आवाज से बोलिए, आप सुनना चाहते हैं तो जब मेरी बात समझ आएगी बुलंद आवाज से क्या कहेंगे? जिनको समझ आ रही है वो बोलें जाकर होश से, और सारे मिलकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो फिर गौर कीजिए, अगर मैं नबी की बात पेश करूं, मुमकिन है कि कोई कहेगा मैं सनद चेक करता हूं, मैं रावी चेक करता हूं, मैं मुहद्दिस को परखूंगा, हदीस पे हुक्म क्या लगा है मैं ये चेक करूंगा। वहां भी किसी न किसी दर्जे में ये सहाबी पर कदगन लगाने के लिए चोर दरवाजा ढूंढने की कोशिश करेगा कि सही है या ज़ईफ या मौजू हदीस है और इसके खिलाफ कोई और हदीस तो नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैं कुरान की आयत लाता हूं तो रावी कैसे चेक करेगा, मतन पे क्या इतराज करेगा? मुहद्दिस की तरफ जाने की जरूरत नहीं, किसी मुल्ला से दलील की जरूरत नहीं, किसी पीर की मोहर की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बुलंद आवाज से आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान किसका कलाम है? सच्चा है या झूठा? असली है या नकली है? अगर वो शख्स जो हजरत अमीर मुआविया पर तान करता है, या वो हजरत फारूक आजम पर तान करता है, या हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत पर एतराजात करता है, तो मेरा एक सवाल है, कुरान करीम की सूरह हदीद की आयत नंबर 10 को कुरान से निकाल दो ताकि तुम कामयाब हो सको। लेकिन अगर ये आयत कुरान में है और क़यामत तक रहेगी तो ये तेरे जितने एतराजात हैं मौलवी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुअर्रिख को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मुनाजिर को अकली दलील की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ एक आयत का तर्जमा करेगा और तू बुनियाद से उड़ जाएगा। अल्लाह ताला क्या ऐलान करता है? असहाब रसूल को मुखातिब करते हुए जिस वक्त कुरान उतर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात जिन्हें हम असहाब रसूल कहते हैं वो इस दुनिया के फर्श पर मौजूद थे, और उस वक्त अल्लाह कह रहा है ला यस्तवी मिनकुम, तुम में से बराबर नहीं हो सकते। कौन? मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया फतेह मक्का से पहले, और फतेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में लड़े, जिहाद किया। एक वो तबका, और दूसरा तवज्जो, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू। आयत पे फिर गौर करें, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह वक़ातल, जो लोग फतेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में माल लगाते रहे। मैं मुहाजिरीन की बात कर रहा हूं, फतेह मक्का से पहले अंसार सहाबा की बात कर रहा हूं। फरमाया जिन्होंने फतेह मक्का से पहले, फतेह मक्का कब होता है? सन 8 हिजरी में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में, और 53 साल की उम्र में आपने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। तो इन 13 सालों में जो लोग नबी के करीब आए वो इस आयत के पहले टुकड़े में शामिल हैं। और फिर हिजरत मदीना के बाद पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 साल तक जो इस्लाम में आए, और फिर 8वें साल रमजानुल मुबारक में जब रमजान की 20 तारीख को मक्का फतह हुआ, इससे पहले पहले अगर आप गौर करें 13 और 7 ये 20 साल बनते हैं, और 8 हिजरी का ये 21वां साल है। अल्लाह बताना क्या चाहता है कि अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत के बाद शुरू में ऐलान नबूवत से तकरीबन 21 साल के अरसे में जो लोग मुसलमान हुए, नबी के हाथ पे बैयत हुए, जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने अल्लाह की राह में पैसा लगाया, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने जिहाद किया,
जिन्होंने कुर्बानियां दी, एक वो तबका है, और दूसरा तबका जो फतेह मक्का सन 8 हिजरी 20 रमजान के बाद 9 हिजरी में 10 हिजरी में और हुजूर की वफात 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी में हुई। ये आखिरी कितना अरसा बनता है? 9 हिजरी मुकम्मल, 10 हिजरी मुकम्मल है, और 11 हिजरी का मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल के 12 दिन, 2.5 महीने ये हो गए। और 8 हिजरी में रमजान की 20 तारीख को मक्का फतह होता है, तो 10 दिन रमजान के हैं, शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हज, तकरीबन 3.5 महीने ये है। 3.5 और 2.5 महीने अगर ये जमा करें, ये 6 महीने का अरसा बनता है। अल्लाह बताना क्या चाहता है? ऐलान नबूवत के बाद जो 21 साल में मुसलमान हुए, हिजरत की, जिहाद किया, अल्लाह की राह में पैसा लगाया, एक वो सहाबा हैं और दूसरे वो जो हुजूर की वफात से 3.5 साल के अरसे में मुसलमान हुए और उन्होंने भी अल्लाह की राह में जान और माल खर्च किया। अल्लाह कहता है ये दर्जे में बराबर नहीं हो सकते। गौर कीजिएगा, ये फर्क मरातिब है। कुरान करीम बताता है ये तो सहाबा हैं, सहाबा से अफजल तो अंबिया हैं, रसूल हैं। पारा 3 की पहली आयत, तिलकर रसूल, अल्लाह कहता है ये जो रसूलों का तबका है ना, फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इनमें भी हमने फर्क मरातिब रखा है, बाज़ को बाज़ पर हमने दर्जा अता किया है। कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई उलुल अज़म रसूल है और कोई खातमुल अंबिया और इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है। ये फर्क मरातिब असहाब रसूल में भी डाला है। इसलिए फरमाया सुनो, ये नबी के तकरीबन 23-24 साल दौरे नबूवत में जो भी हुजूर का कलमा पढ़ते रहे, माल और जान खर्च करते रहे, इसमें 2 तबके हैं। एक वो जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम में आता है और जान और माल लगाता है, और एक वो जो फतेह मक्का के बाद ता वफात रसूल जान और माल लगाता है। अल्लाह कहता है ऐ सहाबा, तुम इसमें बराबर नहीं हो सकते। उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफक़ू मिन बादु वक़ातलू, ये जो पहले वाला तबका है ये दर्जे में बाद वाले से बहुत ज्यादा है। तो मालूम क्या होता है? दर्जा उनका भी है, दर्जा इनका भी है। मुसलमान वो भी हैं, मुसलमान ये भी हैं। अल्लाह की राह में इन्होंने भी लगाया, अल्लाह की राह में इन्होंने भी लगाया, जिहाद उन्होंने भी किया, जिहाद इन्होंने भी किया, और अल्लाह इन सब की तारीफ कर रहा है। लेकिन अगला जुमला काबिल गौर है, जिसके लिए मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ। ये बात करने के बाद अल्लाह तमाम सहाबा के बारे में एक बात मुझे और तुझे बता रहा है, वकुल्लन, सारे के सारे। ये हम अपनी जुबान में जुमला बोलते हैं कुल अफराद, अल्लाह कहता है कुल्लन, सारे के सारे। चाहे कोई पहले दिन मुसलमान हुआ, चाहे कोई आखिरी दिन हुआ, चाहे कोई मुहाजिर है, चाहे कोई अंसार है, चाहे कोई बदरी है, चाहे कोई बैत रिज़वान वाला है, अरे कोई भी है, कुल्लन, सारे के सारे सहाबा, चाहे वो मर्द है या औरत है, अहले बैत में से है या खानदान रसूल में से है, चाहे वो अरबी है चाहे वो अजमी है, जिसने भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, कुल्लन, सारे के सारे इतने बाकमाल हैं। वअदल्लाहुल हुस्ना, मैं रब ने सबके साथ जन्नत का वादा किया है। जज़ाकुमुल्लाह। इस आयत का इंतखाब मैंने क्यों किया, गौर कीजिए। जिस वक्त आप आयत पढ़ेंगे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, दुश्मन सहाबी कहेगा ये आयत उतरी कब है? इससे पहले तो हिदायत पर थे, जो बाद में मुसलमान हुए उनकी गारंटी दिखाओ। जब आप पढ़ेंगे रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, दुश्मन सहाबी कहेगा ये तो 9 हिजरी में उतरी है, तो जो 10 और 11 में आए उनसे अल्लाह कैसे राजी हुआ? जब आप पढ़ेंगे सूरह हशर की आयतें, उलाइका हुमुल फाइजून, वो कहेगा ये मक्की है या मदनी, पहले ये तो बताओ इसका ज़माना नुज़ूल क्या है। मैं फिर अर्ज करता हूँ, जरा मुझे बुलंद आवाज से बताएं, गैब जानने वाला कौन है?
इसलिए मैं आयत वो ला रहा हूं जो एटम बम से कम नहीं है, जो हर दुश्मन सहाबी पे एक एटमी हमला कर देती है। इसमें लफ्ज़ कुल ने हर सहाबी को अपने अंदर डाल दिया है। ज़माने नुज़ूल ढूंढता भी रहेगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए कि रब ने मिन बाद और मिन क़ब्ल का लफ्ज़ बोला है कि जो पहले दिन से आया है मैं उसका दिल भी जानता हूं, जो आखिरी दिन आया है मैं उसका दिल भी जानता हूं। अगरचे ये आयत आखिर में नहीं उतरी, लेकिन लफ्ज़े बाद आखिरी सहाबी को भी शामिल हो चुका है। इसलिए मैं ऐलान करता हूं, ये मेरे नबी की सोबत है, ये फैजान रसूल है, ये नजर रसूल है, ये मेरे नबी की तरबियत है कि जो भी नबी की जमात में आता है, नबी की सोबत में आता है, नबी की खनका में आता है, नबी की मुरीदी में आता है, पैगंबर की गुलामी में आता है, वो आम पीरों के मुरीदों की तरह नहीं रहता। ये वो नजर है कि जो मुर्दे पे पड़ती है तो मुर्दे को भी मसीहा बना देती है। इसलिए इस आयत ने बताया है कि सिद्दीक अकबर जन्नत का वारिस है। इस आयत ने बताया है उमर जन्नत का वारिस है। इस आयत ने बताया है उस्मान जन्नत का वारिस है। इस आयत ने बताया है अली जन्नत का वारिस है। इस आयत ने बताया है हसनैन जन्नत के सरदार हैं। इस आयत ने बताया है अमीर मुआविया जन्नत में जाने वाला है। इस आयत ने बताया है ये तमाम असहाब रसूल। आज मलंग कहता है, जर्सी कहता है कि 5 तन पाक हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लन 5 पाक नहीं, मुस्तफा की नजर ने सबको का पाक कर दिया है। इसलिए उसकी बात, उसकी कोई वजन नहीं है। मैं पूछता हूं तू दलील दे, सिर्फ 5 तन पाक हैं, कोई आयत है तो पढ़ दे। आयत तो है कोई नहीं है। इसलिए मैं फिर अर्ज करता हूं, हम मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान है, कुरान सच्ची किताब है, अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। हमें दाएं बाएं की किताबों की जरूरत नहीं। अब अगर किसी मुल्ला की किताब सहाबी पे जद लगाती है, उस किताब को जला देना चाहिए। कोई अखबारी तराशा सहाबी की तनकीस करता है, उसको जला देना चाहिए। अरे कोई और लेक्चर देता है, उस शख्स के लेक्चर को उड़ा देना चाहिए। इसलिए कि ये मेरे रब से ज्यादा इल्म नहीं रखता, ये रब से ज्यादा सच्चा नहीं है। इसका कलम रब की किताब से ज्यादा, लौह महफूज के कलम से ज्यादा उबूर नहीं रखता है। और फिर इस किताब की जो ये लिख रहा है, हिफाजत की गारंटी भी नहीं है, सच्चाई की गारंटी भी नहीं है। और कुरान वो किताब है जो महफूज भी है, सच्चाई की गारंटी भी है, अल्लाह का इल्म भी कामिल है, अव्वलीन और आखिरीन को जानता है, जमीन की तहों से वाकिफ है, आसमानों की बुलंदियों से वाकिफ है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। इसलिए सहाबा के खिलाफ अगर कोई जज लिखेगा मैं उसको भी रद्द कर दूंगा। कोई मौलवी बोलेगा मैं उसको पांव की ठोकर छोड़ा दूंगा। कोई जाकिर बोलेगा मैं उसकी तकरीर को पांव की ठोकर छोड़ा दूंगा। मेरे लिए सहाबा इसलिए हुज्जत है कि सहाबा को खुदा जन्नत दे चुका है। एक सवाल रहता है, दुश्मन मुआविया से मैं एक सवाल करूंगा कि यह सवाल तू मुझसे कर सकता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान साहबी हैं या नहीं। इतना तुम्हें हक है कि तुम इस चीज की तसल्ली कर लो। लेकिन जब यह साबित हो जाए कि मुआविया कौन है, जोर से बोलो, चाहे फतह मक्का में मुसलमान हुए, खैबर में हुए, मैं इस बात में नहीं जाता। मुसलमान हुए, नबी के सामने बैत हुए, नबी के पीछे नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह को देखा, नबी से दुआएं ली, नबी को चूमा, रसूलुल्लाह के बाल मुबारक काटे, नबी ने अपने मुंह मुबारक उन्हें दिए और अमीर मुआविया कातबे वही बना, उनकी बहन रसूलुल्लाह की बीवी बनी और हजरत अबू सुफियान इनके वालिद नबी के ससुर बने और मुआविया रसूलुल्लाह के रदीफ बने। सवारी में नबी जाते हैं, मुआविया पीछे साथ बैठे हैं। ये सारी आदि
सहाबी चीख चीख के बता रही हैं, ये किताबें मैंने नहीं लिखी, देवबंदियों ने नहीं लिखी, हमारे बाप दादों ने नहीं लिखी। अगर तुम्हें एतराज है हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम बुखारी पर एतराज पहले करो और ये कह दो मैं उन्हें भी नहीं मानता। इमाम मुस्लिम पर एतराज करो, इमाम नसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मुस्तदरक हाकिम, इमाम दारमी, इमाम बहकी, सबसे पहले उनका इनकार करो। ये बाब उन्होंने बांधे हैं, मनाकिब के बाबों में उन्होंने इन रवायतों को नकल किया है। इमाम ज़हबी ने इन रवायतों को यस किया है। इसी तरह उसके बाद इब्ने तैमिया ने इनके इन रवायतों को मोतबर करार दिया है। उसके बाद आप चेक करते जाइए, इब्ने हजर अस्कलानी ने अल इसाबा के अंदर इन चीजों को नकल किया है। इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिआब के अंदर नकल किया है। इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइल सहाबा में इसको नकल किया है। अस्सवाइकुल मुहरिका में जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया है और अब्दुल शाह अब्दुल अजीज ने इनको तोहफा असना शरिया में लिखा है। ये किताबें मेरे बाप ने नहीं लिखी, मेरे दादा ने नहीं लिखी है और इन देवबंद के मौलवियों ने नहीं लिखी है। ये मैं उससे पहले के हवाले दे रहा हूँ। और कोई शाफी है, कोई हम्बली है, कोई मालकी है और कोई किसी और इमाम का पैरोकार है और कोई मिस्र में पैदा हुआ, अरे कोई सिजिस्तान में पैदा हुआ, कोई बुखारा में पैदा हुआ, अरे कोई वहां खुरासान में पैदा हुआ, हम उन्हें जानते भी नहीं है। और किताब 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1500 साल पहले लिखी है और उसमें रवायत वो सहाबा से लाता है, ताबीन से लाता है, तबे ताबीन से लाता है और उम्मत रसूल ने इनको कबूल किया है। तो तेरी एक चख मारने से मुआविया की शान में क्या कमी आ सकती है? मुआविया की शान असहाब रसूल ने बयान की है, मुआविया की शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बयान की है, मुआविया की शान खुद मुआविया के खुदा ने बयान की है। कुरान सच्चा है या झूठा? मलंग क्यों कहता है ये असली नहीं है? उसको पता है मैं फंस जाऊंगा, उसको पता है मैं फंसूंगा, मेरे पास जवाब नहीं। वो पहली बुनियाद उसने रखी कि ये किताब असली नहीं है, क्योंकि जब इस किताब को असली मानेगा और दलील आप पढ़ेंगे तो करेगा क्या? तर्जमा तो उसका बाप भी नहीं बदल सकता, तर्जमा तो अरबी का हर शख्स करेगा। क्या जवाब है उसके पास? इसलिए उसने कहा जनाब इस कुरान पर ऑब्जेक्शन है, इस कुरान पर एतराज है, असल कुरान ये नहीं असल गार में है। कहेगा या नहीं? तो बोलो, कहेगा या नहीं? अच्छा, मैं फिर एक और बात करूंगा। पारा नंबर 14 में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह कहता है इस कुरान को नाजिल करने वाला कौन है और इसकी हिफाजत का जिम्मा उठाने वाला कौन है? कौन है? अल्लाह कहता है नाजिल भी मैंने की, हिफाजत भी मैं करूंगा। चलो इस उक्दे को भी जरा हल कर लेते हैं। लड़ना झगड़ना तो हमने है कोई नहीं है, तवज्जो कीजिए। वैसे भी सफीर अमन ने अमन का पैगाम दिया हुआ है, डंडे सोटे वाली बात तो है कोई नहीं, लेकिन हमारे साथ इल्मी बात तो तू कर, या कायल हो जा या हमें कायल कर ले, या अपना मौक़िफ़ मनवा या हमारा मौक़िफ़ मान ले। अगर तू कहे कि नहीं जिद लगानी है तो फिर जिद का इलाज तो किसी के पास नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अगर तू ये कहता है कि ये कुरान असली नहीं तो फिर मैं अर्ज करता हूँ इतना तो तेरा भी अकीदा है कि कुरान क़यामत तक होगा और अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। इतना तो तू भी मानता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है जो रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ। तू ये कहता है वो गार में है, मैं कहता हूँ नहीं, ये दरबार में है, मस्जिदों में है, सीनों में है, मदरसों में है, खानकाओं में है, घरों में है, ये हर जगह है, यही नुस्खा है। तू कहता है ये नहीं है, वो गार के अंदर है, गारे सुर्रा मन रआ जो इराक के अंदर है, वो कुरान 12 सदियों से वहां है, क़यामत के करीब आएगा। तो इतनी बात पे तो इत्तेफाक है कि कुरान को तू भी मानता है, मैं भी मानता हूँ, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह तू भी कहता है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह मैं भी कहता हूँ, और कुरान को महफूज तू भी कहता है, मैं भी कहता हूँ। फर्क कितना है? तू कहता है जो गैर में है वो महफूज है, मैं कहता हूँ जो यहाँ है वो महफूज है। अब इसमें हमारा इख्तिलाफ होता है, तो फिर चलो हम इसी पे फैसला कर देते हैं। जरा बुलंद आवाज से बताओ कुरान नाजिल करने वाला कौन है और कुरान की हिफाजत का वादा करने वाला कौन है?
अब सुनो, देख लेते हैं, अगर ये कुरान महफूज है अमली तौर पे तो फिर इसी का वादा हुआ है, और अगर ये बदल गया है वो महफूज है तो फिर हम उसको असली मान लेंगे। तो फिर ठीक है, रब ने कहा है, मैंने उतारा है, मैंने इसको हिफाजत का वादा कर लिया है। तू कहता है 12 सदियों से वो गार में है, उसका कोई हाफिज है वो मुझे दिखा दे। अरे वो कहीं किताबी शक्ल में है वो मुझे दिखा दे, वो कहीं दुनिया में है वो मुझे दिखा दे। तो 12 सदियों से जो पैदा हुए वो अल्लाह का कलाम सुन नहीं सके, देख नहीं सके, पढ़ नहीं सके, और 12 सदियों में जो लोग अल्लाह की किताब को समझे बगैर मर गए, अब क़यामत के दिन वो जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, इसका सवाल का जवाब तूने देना है, क्योंकि इनका क्या कसूर है। बकौल तेरे असली कुरान गार में महफूज है, तो फिर अवाम तो गुमराह होके मर रही है, काफिर होके मर रही है, जहन्नमी होके मर रही है। क़यामत में इनको अज़ाब क्यों मिलेगा जब इन्होंने कुरान देखा ही नहीं है, नबी भी चले गए, कुरान भी गायब हो गया है। इसलिए सुन, अगर तू कहता है वो महफूज है, उसका हाफिज दिखा, कोई नुस्खा दिखा दुनिया में जो उसकी हिफाजत नजर आ रही हो, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कुरान मेरे पास है ये मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, शिमाल में भी है, जुनूब में भी है, कलम किताब वर्क में है, लाइब्रेरी में है, किताबों में है, स्क्रीनों में है, सीनों में है, दिलों में है, दिमाग में है, और करोड़ों हाफिज हर दौर में रहे हैं। अमेरिका का नुस्खा उठा और हवेलियां का नुस्खा उठा, आज चेक कर ले, अलहम से वन्नास तक तरतीब भी नहीं बदली, हरफ नहीं बदले, जुमले नहीं बदले, सूरतें नहीं बदली, रुकू नहीं बदले, लफ्ज नहीं बदले। काबा में जो कुरान है वह भी वही है जो आज हवेलियां में तुलबा के सीने में है, वह भी वही है। तो फिर मैं ये देखता हूं, अगर ये असली नहीं है तो ये बदला क्यों नहीं है, ये असली नहीं है तो ये महफूज क्यों हुआ? इसलिए कि जो जाली है रब ने उसका तो वादा नहीं किया है, अगर वो असली है तो महफूज क्यों नहीं, और अगर ये जाली है तो ये महफूज क्यों है? तो मालूम होता है कि तू वहां भी गलत है, जो महफूज है वो सुन्नी के पास है, और वही रब का असली कुरान है। क्यों हजरत? मसला यह है कि इस आयत से मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा। तू कहेगा नहीं ये आयत पहले या बाद, लफ्ज़ कुल तुझे पकड़ लेगा। अब एक ही सूरत है कि तू ये साबित कर कि ये असली नहीं, तो फिर हम इस पे बात करके तुझे निकलने नहीं देंगे। कुरान असली है या नकली है? जोर से बोलो। तो जब ये असली है तो फिर जो सूरह हदीद की आयत नंबर 10 कहती है मुआविया जन्नती है, ये भी असल है या नकल है? जोर से बोलो। मौदूदी ने लिखा हजरत उस्मान ने ये किया, मुआविया ने ये किया, और ये भी वही राग अलापता है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, ये सारी बातें करके तुम बताना क्या चाहते हो? ये सारी तकरीर करके तुम चाहते क्या हो? कि लोगों को दिलों में इनकी नफरत पैदा हो, सहाबा की तौहीन, तनकीस, उनकी हैसियत को घटाना, उनके कद को गिराना, उनकी वैल्यू को डाउन करना, और ये साबित करना नऊज़ बिल्लाह कि वो दीन के मुकाबले में थे, सही लोग नहीं थे, मफाद परस्त थे, अकरबा परवर थे, झूठे लोग थे, मुनाफिक लोग थे। अगर तुम ये कहना चाहते हो तो फिर रब तो जानता है कि मुनाफिक है या असली। उसने जन्नत के लिए मुनाफिक का नाम क्यों चुना है? ये आयत तुझे मौत तक काबू करेगी, तू निकल नहीं पाएगा। इसलिए मैं फिर अर्ज करता हूँ, छोड़ किताबों के हवाले को, छोड़, मुझे ना बता इब्ने साद ने ये लिखा है। इब्ने साद अभी पैदा हुआ है, मैं उसको बेहतर समझता हूं। अगर इब्ने साद भी कुछ लिखे तो मैं उस बात को मानूंगा नहीं। इब्ने साद पहले इस आयत को तोड़ के दिखाए, मुअर्रिख इस आयत को तोड़ के दिखाए। अगर कोई मुहद्दिस लिखे उनके खिलाफ, वो इस आयत को पहले तोड़ के दिखाए, वो इस आयत को झूठा साबित करके दिखाए। इसलिए मैं फिर अर्ज करता हूं, असहाब रसूल की शान को मैंने तारीख से नहीं समझा है, मैंने कुरान से समझा है कि सहाबा ईमान वाले हैं। और ये मैं नहीं कहता, दिलों का हाल जानने वाला ऐलान कर रहा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। नबी के सहाबा पक्के ईमान वाले थे। अल्लाह कहता है पक्के ईमान वाले। तर्जुमा कोई बंदा करे, उलाइक, ये इसमें इशारा जमा है, हुम जमा, अल मुमिनून जमा। आगे यहीं तक होता तो बात पूरी है। उलाइकुमुल मोमिनून, वो ईमानदार हैं। अल्लाह कहता है हक्का, पक्के। क्या है वो? जोर से बोलो।
या अल्लाह कितने पक्के हैं? अल्लाह कहता है आ फिर मैं तुझे बताता हूं। सूरह हुजुरात पारा 26 सूरतुल हुजुरात पहला रुकू अल्लाह एक आयत उतारता है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। शुरू में आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। जब अल्लाह ये कह रहा था नबी की जुबान से ए ईमान वालो, नुज़ूल कुरान के वक्त जो दुनिया में ईमान वाले थे उनका क्या नाम है? जोर से बोलो। ताबीन तो पैदा ही नहीं हुए, तबे ताबीन तो पैदा ही नहीं हुए, फुकहा तो दुनिया में आई नहीं, मुहद्दिसीन तो पैदा ही नहीं हुए, हम तो थे ही नहीं। उस वक्त जो ईमान वाले जमा का सीगा है, रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह की तरफ से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उस वक्त वो कौन थे जिनको रब ईमानदार करार दे रहा है? सूरह हुजुरात की पहली आयत में ये बोला, फिर दूसरी आयत उतारी, अब तीसरी में अल्लाह कहता है, गौर कीजिए, पारा 26 है, मदनी सूरत है। अल्लाह ऐलान करता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, वही लोग यानी जिनको ईमान वाला मैंने कहा है। ये इसमें इशारा उधर जा रहा है, वापस मुशारुन इलैहि पीछे मौजूद है, उलमा से पूछ लीजिए। अल्लाह कहता है उलाइक, वही लोग जिनको मैंने ईमानदार कहा है, जिनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैंने बोला है, मैं उनका जिक्र करता हूं। इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, इन लोगों के दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। जोर से कहो, इम्तिहान लेने वाला कौन है और किन के दिलों का इम्तिहान लिया है? किन के? किन के? हम जमा है, जमा पूरी जमात का जिक्र है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह कहते हैं मैंने नबी की जमात में ये जितने लोग शामिल हुए, इनके कुलूब का, दिलों का इम्तिहान मैंने लिया है, क्योंकि मैं अंदर के भेदों को जानता हूँ, राजों को जानता हूँ, खटकों को जानता हूँ, अंदर की कैफियत को जानता हूँ। इसको रसूल भी नहीं जानता है। मेरा नतीजा गलत नहीं होता है, मेरे नतीजे को रद्द नहीं किया जा सकता है, और मेरे अलावा दिल को पढ़ कोई नहीं सकता है। मैंने नबी को भेजा था, इनके दिलों को बदलना है, तज़किया पैदा करना है, नजर पाक करनी है, नीयत पाक करनी है, शऊर को पाक करना है, विजदान को पाक करना है, अकीदा पाक करना है, अमल पाक करना है। वयुज़क्कीहिम, आपने तज़किया करना है। तो फिर नबी ने पत्थर खाकर इनका तज़किया किया है, पत्थर बांधकर इनका तज़किया किया है। नबी ने गालियां सहके, ताने सहके, जख्मी होकर दान शहीद करवा के इनका तज़किया किया है। नबी ने शहर छोड़ा है, घर छोड़ा है, कबीला छोड़ा है, जायदाद छोड़ी है। तो सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया है। ले तकवा, ईमान चेक किया है, तकवा चेक किया है, इखलास चेक किया है, परहेजगारी चेक की है, नेकी चेक की है, एहसान चेक किया है। इनके दिलों में है या नहीं? क्योंकि नबी के आने से पहले मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इनके दिलों में गुमराही थी। ये बुत परस्त थे, शिर्क करते थे, कब्र परस्त थे, ये पत्थर परस्त थे, शराब पीते थे, ये गलत रास्तों पर थे। नबी के आने के बाद नबी ने मेहनत की है, मैंने दिल चेक करना है, आया ईमान है या नहीं, इखलास है या नहीं, तकवा है या नहीं, नेकी है या नहीं, परहेजगारी है या नहीं। तो रब्बा बता, हवेलियां पूछना चाहता है, साहबा का दिल कैसा है, मुआविया का दिल कैसा है, अशरा मुबशरा का दिल कैसा है, मुहाजिरीन का दिल कैसा है, बनाते रसूल का दिल कैसा है, अज़वाज रसूल का दिल कैसा है। रब कहता है जब मैंने इम्तिहान दिया, मैं इतना खुश हुआ, मैंने ऐलान कर दिया है लहुम मग़फ़िरा, मैंने मोहम्मद के सब सहाबा को बख्श दिया है। या अल्लाह, सिर्फ बख्शे गए, सिर्फ 33 नंबरों से पास हुए कि बख्श दिया? ये तो बड़े बड़े वलियों के मुरीद भी बख्शे जाएंगे,
ये तो तेरे नबी के मुरीद हैं। हवेलियां वाले पूछना चाहते हैं रसूलुल्लाह की नजर लगी और सिर्फ पास हुए कि बख्शे गए, बस इतनी? अल्लाह कहता है नहीं नहीं, ये पहला रिजल्ट है लहुम मगफिरा, कि मैंने इन सब को पहले पैराए में बख्शा और इनका दिल देखने के बाद मैं इतना खुश हुआ। लहुम मगफिरा व अजरुन अजीम, कि ये सिर्फ पास नहीं हुए, इनके लिए इनाम का ऐलान किया है कि बहुत बड़ा इनाम दूंगा, इसलिए कि नबी के सब सहाबा पहले नंबर पे पास हुए हैं। जो सिर्फ पास हो इनाम उसे मिलता है, ये जो पोजीशन ले उसे मिलता है। और जोर से बोलो। अल्लाह कहता है लहुम मगफिरतुन, सिर्फ पास नहीं किया, अजरुन अजीम, बड़ा इनाम भी उनके लिए रखा हुआ है। तो फिर सहाबा सिर्फ पास हुए या पोजीशनें ले गए? ओए बोलो। कुरान को समझ के पढ़ा करो, सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। खुदा की कसम, हम पता नहीं कहां से कहां भागते रहते हैं। तो मुआविया कहां जाएंगे? अब चुप कोई ना करे, नहीं तो मैं स्पीकर चाह कर मारसा तो सौ। मुझे बताएं मुआविया कहां जाएंगे? उस्मान गनी, अबू मूसा अशरी और दीगर तमाम सहाबा इकराम कहां जाएंगे? जोर से बोलो, होश से बोलो, जरा जोश से बोलो, जन्नत में। तो जो इतराज कर रहे हैं, दो बातें हैं, या वो गलत फहमी में है या जानबूझ के कर रहे हैं। गलत फहमी में है तो इसी तकरीर से इंशाअल्लाह गलत फहमी दूर हो जाएगी, और अगर वो जानबूझ के कर रहे तो फिर उससे मेरा एक सवाल है कि साहबी के खिलाफ ये मैदान जो तूने लगाया है, उनके अंदर से अजीब अजीब बातें ढूंढ ढूंढ के तू उनकी खामियां निकालना चाह रहा है दुनिया के सामने, तो तेरा मकसद क्या है? तू बताना क्या चाहता है कि नऊज़ बिल्लाह वो जन्नत में नहीं जाएगा? क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए उसने अली का हक खा दिया, फातिमा का हक खा गया, विरासत भी छीन गया, खिलाफत भी छीन गया, फातिमा के पेट पे लाद भी मार गया, बच्चा भी जाय कर दिया, और अकरबा परवरी भी कर गया, और बैतुल माल को भी अपना माल समझ के तकसीम करता रहा, और फिर सहाबा हजरत अली का हक भी खाया, और फिर रसूलुल्लाह के खानदान को भी नीचे लगा दिया, और अमीर मुआविया ने अपने हुक्म से गवर्नरों को कह के बकौल तेरे मिंबर रसूल पर गालियां दी नबी के सहाबा को। मैं पूछना चाहता हूं, ये सारे इल्जामात जो मुख्तलिफ सहाबा पर तुम लगाते हो, तो मकसद क्या है? उन्हें गलत साबित करना, उन्हें मुनाफिक साबित करना, उन्हें काफिर साबित करना, उन्हें जहन्नमी साबित करना? तो फिर ठीक है, अगर मैं तेरी बात पे हाँ करता हूं तो मुझे फिर बता सूरह हदीद की आयत नंबर 10 का जवाब क्या है? मेरा सवाल ठीक है या गलत है? आयत तो कुरान से निकलेगी नहीं, तेरी तकरीर सही है तो अल्लाह क्या कहता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। कोई जवाब है उसके पास? ऊंचा बोलो। ये आयत हर बंदा याद कर ले। ये लफ्ज़ कुल एक ऐसा आइटम बम है जो उसको बुनियाद से हिला देगा। वो कहेगा जी फलाने मौलवी ने लिखा, उसको इसको साइड पे कर दो। पहले इस आयत से शुरू होंगे फिर नीचे आएंगे। अगर मौलवी ने भी लिखा है या तो उसकी बात नहीं समझा, और अगर उसने भी ऐसे किया तो उसका भी यही हाल है। सहाबा के मुकाबले में हम किसी मौलवी को तरजीह नहीं देते, ना किसी पीर को देते हैं। सहाबा सारे के सारे बख्शे हुए हैं और पहली पोजीशन पे पास हैं। ये अल्लाह कह चुका है, उनके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह दे चुका है, उनसे अल्लाह रिजा का ऐलान कर चुका है, उनको पक्का ईमानदार अल्लाह करार दे चुका है। तो इन आयतों को लेके कहां जाऊं? इतनी बात सिर्फ बाकी है कि तू उन शख्सियात पे ये सवाल मुझसे कर कि ये सहाबी है या नहीं। सहाबी साबित करना मेरा काम है। जब सहाबी साबित हो जाए तो फिर जो इतराज़ात तू करता है उससे तुझे रुक जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। जिन किताबों में पढ़ा है उन किताबों को आग लगा देनी चाहिए, इसलिए कि सबसे मुस्तनद किताब इस कायनात में कौन सी है? या तो इस लेवल की किताब ला और इस लेवल की जात लेकर आ जो मैं हवाला पेश कर रहा हूं, तो फिर मैं तेरी बात को सुनूंगा। इससे नीचे नीचे की बात पे हम कोई तवज्जो नहीं करेंगे, इसलिए कि सहाबा के हक में फैसला सिविल कोर्ट ने नहीं दिया, सहाबा के हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सारे कहो, याद रखो मेरी बात। मैंने शुरू में तमीज ये बांधी कि निचली अदालत का फैसला ऊपर चैलेंज होगा, और सबसे बड़ी अदालत किसकी है? जोर से बोलो। अब वहां से एक फैसला आया है, उसको तू किसके हवाले से उड़ाएगा? मुझे बंदा तो बता। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह इन दुश्मनान सहाबा को हिदायत अता फरमाए।
अगर हिदायत नहीं है तो आप इतना कर सकते हैं कि आप उनसे कतई ताल्लुक कर दें। करेंगे कि नहीं? भाई उनसे क्या लेना देना है। मुआविया नबी को अच्छे लगते थे। मेरे नबी ने एक दफा पूछा, ए अमीर मुआविया, आपको मालूम है क़यामत में मेरी और आपकी मुलाकात कहाँ होनी है? उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया मुआविया तेरी और मेरी मुलाकात जन्नत के मेन गेट पे होनी है। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। और जन्नत का मेन गेट और मरकजी दरवाजा कहाँ है ये भी सुने। जब क़यामत की अदालत क्लोज होगी, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में फैसला है। अब यहां से अगला मरला है पुल सिरात का। कौन सा है? आहिस्ता बोलो, आवाज जाया हो जाएगी। और आहिस्ता बोलो। क्या है? और वो छोटा सा रास्ता है या बहुत लंबा है? मोटा है या पतला है? खतरनाक है या बेहतरीन है? पता है ना कैसा है? 1500 नूरी रफ्तार है, रोशनी की रफ्तार। और रोशनी साइंस बताती है 1,86,000 मील फी सेकंड ये रोशनी की रफ्तार है। और एक सेकंड में 2.25 मील से ज्यादा सफर उसने किया। और अगर ये रोशनी 1500 साल यही सफर करे, ये पुल सिरात की लंबाई है। तो गौर कीजिए, पुल सिरात के नीचे है जहन्नम, उसके तबकात। पुल सिरात जब क्रॉस हो जाएगा उसके बाद जन्नत ने आना है। तो जो जहन्नमी हैं, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, मुर्तद हैं, बेईमान हैं, मुशरिक हैं, वो पुल सिरात पे जो ही चढ़ेंगे, कोई पहले गिरेगा, कोई थोड़ा सफर करके गिरेगा। और ईमान वाले वहां अंधेरा है। कुरान कहता है नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। सूरत अत-तहरीम आखिरी सफा 12:28 में है कि ईमान का नूर उस दिन होगा जो पुल सिरात में रोशनी करेगा। सामने भी रोशनी है, दाएं भी रोशनी है। और सूरह हदीद में मौजूद है, जो मैंने पहले आयत पढ़ी, इससे पहले रुकू में मौजूद है कि मुनाफिक जब चलेगा पुल सिरात पे, इसके पास ईमान तो है कोई नहीं, तो इसकी अपनी रोशनी नहीं, और उस ईमान वाले की रोशनी है जिस पे वो जा रहा है। तो ये कहेगा अरे सबर कर, ये सबर कर, मुझे अपनी रोशनी में से कुछ रोशनी दे ताकि मुझे भी रास्ता नजर आए। अब वो कहेगा फरजिउ फलतमिसु नूरा, वापस चले जाओ, ये रोशनी यहाँ से नहीं मिलती, ये दुनिया से मिलती है, इसलिए ये रोशनी वहां से हम लेकर आए हैं। तो ईमान वाला ईमान की रोशनी के साथ ये पुल सिरात क्रॉस करेगा। ईमान नहीं है, रोशनी नहीं है, नीचे गिरेगा, मुनाफिक गिरेगा, काफिर गिरेगा, मुर्तद गिरेगा, तमाम दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान खुदा, दुश्मनान नबूवत नीचे गिर जाएंगे। और जो पुल सिरात क्रॉस करेगा जन्नत में वो जा सकेगा। और जो क्रॉस करेगा, ये दलील है, वो ईमान वाला है, नेक अमाल वाला है, वो पास हो चुका है, वो अल्लाह की बरगाह से अमाल नामा दाएं हाथ में ले चुका है। उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाने वाले हैं। अब जब ये पुल सिरात क्रॉस होंगे तो जो क्रॉस करेगा वो कन्फर्म जन्नती है, और जो नहीं कर सकेगा वो कन्फर्म जहन्नमी है। और पुल सिरात क्रॉस होने के बाद आगे कितना सफर है ये मेरा रब जानता है। और चलते चलते आगे जन्नत फिर आएगी। और नबी ने फरमाया मुआविया तेरी और मेरी मुलाकात जन्नत के दरवाजे पे होनी है। तो मुआविया कहां जाएंगे? जोर से बोलो। और हमें क्या हुक्म है कि तुमने सहाबा कराम की इक्तिदा और ताबेदारी करनी है, तुमने उनके पीछे चलना है, तब हिदायत पाओगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वो जो रास्ता तुम तलाश कर रहे हो ना जन्नत का, अल्लाह कहता है इन जैसा ईमान लाओगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। तो सहाबा मेयार ईमान है या नहीं है? जोर से बोलो। और अमीर मुआविया मेयार ईमान है या नहीं? मोमिन है या नहीं? मुखलिस है या नहीं? जन्नती है या नहीं? और अल्लाह का फैसला भी मुआविया के हक में, रसूलुल्लाह का फैसला भी मुआविया के हक में। अब ये कहता है जी मैं तो आशिक़ रसूल हूं, मिलाद मनाता हूं, नबी पे जान देता हूं। तो नबी की इस बात को भी मानना। वो किताब में मैंने तो नहीं लिखी, मेरे बाप ने नहीं लिखी, तुझे भी पता है ये कहां कहां लिखी हुई हैं। तो फिर उनसे सरफे नजर करते हुए सिर्फ मुअर्रिखीन की उन बातों को निकालता है जो हजरत अमीर मुआविया की शान को गिराती हैं। तो जब कोई ऐसे करे, अब मैं अपने नबी से पूछता हूं कि हवेलियां और एबटाबाद के लोग कहते हैं, फिर इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? भाई पूछना चाहिए या नहीं? ऊंचा बोल छोड़ो। अब हुजूर क्या कहते हैं?
ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना। सहाबा का सिफारशी कौन है? ओए बोलो। हुजूर कहते हैं ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहना। अब क्या फरमाया? इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल, कि जब तुम ऐसे लोगों को या ऐसी जमात को या ऐसे तबके को या ऐसे अफराद को देखो, इसका मतलब है वो होंगे, तुम उन्हें देखोगे, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के आइटम फिर रहे होंगे अपनी अपनी तहकीकों के नाम पे। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी, जब तुम देखो ऐसे दज्जालों और झूठों को, बदमाशों को, जो मेरे सहाबा की तौहीन करें, तनकीस करें, उनकी खामियां तलाश करें, सहाबा को बुरा भला कहें, सब वो शतम करें। फरमाया जब ऐसे लोगों को देखो, उनकी तकरीर ना सुनो, उनसे दलील ना मांगो, उनसे हवाला ना मांगो, उनके साथ जफ्फियां मत डालो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने क्या करना है। फकूलू, जो ही वो ये बकवास करे तो तुमने फौरन कह देना है लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तेरी शरारतों पर खुदा की लानत बरसे। सुनिए मेरी बात, सहाबा के दुश्मनों पर लानत बरसाने का हुक्म हमें कौन दे रहा है? रसूलुल्लाह दे रहे हैं। तो फिर आप खुद सोच लें कि सहाबा के खिलाफ तकरीर सुनना या करना ईमान के साथ इसकी क्या गुंजाइश रह सकती है? ये मोमिन का काम तो नहीं है। अगर वो कहता है मैं मोमिन हूं तो मैं समझूंगा मोमिन नहीं है, मोमुन है। क्यों जी? मोमिन नहीं है के वे मोमुन है। उस आंखों मोमिन बन, मोमुन ना बन। अल्लाह हमें सहाबा की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमाए। इस मजमे में मुआविया नाम के कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, खड़े हो जाएं जो हैं, जो भी हैं खड़े हो। एक उधर भी है, पीछे भी कोई वो बच्चा है, माशाअल्लाह। आप देखो ना, इस छोटे से मजमे में, इस मोहल्ले में आपको 5-6 बंदे तो साथ नजर आ गए, तो पूरी दुनिया में कितने होंगे? अमीर मुआविया को ये इज्जत देने वाला कौन है? तो मियाँ जितना मर्जी जोर लगा तुझे हासिल कुछ नहीं होना, इसलिए कि अल्लाह कहता है लिल्लाहिल इज्जा, इज्जत सिर्फ और सिर्फ किसकी है? वली रसूल ही, और फिर उसके इस रसूल की है, वलिल मुमिनीन। और अल्लाह ने ये इज्जत रसूल के बाद जिन्हें दी वो ईमान वाले हैं, और जो नहीं मानते इस इज्जत को, अल्लाह उनके बारे में अगले जुमले में बोलता है वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, कि इज्जत है ही ईमान वालों की, लेकिन मुनाफिक इसको जानते ही नहीं है। मुनाफिक को क्या पता है इज्जत क्या होती है? अबू जहल की इज्जत नहीं, अबू लहब की इज्जत नहीं, उतबा उतैबा शैबा उमैया की इज्जत कोई नहीं। आज पूरी दुनिया में किसी मुशरिक ने भी अपने बच्चे का नाम अबू जहल नहीं रखा, लेकिन मुआविया नाम तो दुनिया के किनारों में मिलेगा, बिलाल तो हर जगह, अबू हुरैरा तो बहुत सारे नाम है। तो ये इज्जत देने वाला कौन है? जरा जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। तो फिर तुम सहाबा के साथ हो या सहाबा के खिलाफ हो? फिर सहाबा का दिफा करोगे या दुश्मन के साथ खड़े होगे? तो जो सहाबा के फजाइल बयान करते हैं और दिफा करते हैं, इनका साथ दोगे? दामे दिरमे सुखने कदमे इनके साथ चलेंगे? जहां भी सहाबा की कदा की तहरीक चली, उसके मुकाबले में मदह सहाबा की तहरीक का हिस्सा बनेंगे आप इंशाअल्लाह। अल्लाह समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।